हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ पे फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बेल्ट ब्लाउज से। तो ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। आप खुले भाग से भी कटिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बंद भाग से कर रही हूँ। और बैक पार्ट का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। 38 साइज़ का मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ऐसे ही कटिंग मेज़रमेंट लेकर के आप 36 और 37 साइज़ में भी इसे बना सकते हैं। मैं 38 का बना रही हूँ। तो नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा करेंगे। इसके बाद में हम एक लाइन और बनाएंगे हाई हुक की पट्टी के लिए। आधा इंच लेकर यहाँ पर एक लाइन बनाई है कपड़े को सीधा करने के लिए और एक लाइन बनाई है हाफ इंच के लिए। बैक पार्ट की टोटल लंबाई मैंने रखी थी 15 इंच। 1 इंच हम फ्रंट पार्ट में बढ़ा कर लेते हैं बेल्ट ब्लाउज़ में, तो यहाँ पर आपको लेना है 16 इंच। आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। जितना आपने बैक पार्ट में लिया है टोटल लंबाई, उसमें 1 इंच बढ़ा करके फ्रंट पार्ट के लिए लीजिएगा। डीप नेक है तो डीप नेक के हिसाब से शोल्डर मैंने रखा है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 9.5 इंच। 1 इंच लेंगे प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो जितना मार्जिन आपने बैक पार्ट में लिया हुआ है उतना ही फ्रंट में भी लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे हम प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो सिंपल ड्राफ्टिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। आर्म होल का शेप दे देना है आपको इस तरह से और ये रहेगा हमारा फ्रंट का आर्म होल। तो ये वाला हम जब स्टिचिंग करेंगे प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच करने के बाद में इसे कट करेंगे। तो अभी मैंने सिंपल मार्किंग की है, कटिंग इसका बाद में करेंगे। तो इस तरह से आपको इसे कट कर लेना है। और आप लोग बहुत ही कमेंट करते हैं कि आपका शोल्डर डाउन होता है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको यहाँ पर गले को थोड़ा सा डाउन करते हुए कट कर लेना है। तो शोल्डर डाउन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। आधा इंच से भी थोड़ा कम आप यहाँ पर गले की तरफ डाउन कर दीजिए, जिससे कि आपका शोल्डर बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ बेल्ट के लिए मेज़रमेंट। 3 इंच हमने यहाँ से लेना है और 3 इंच ही यहाँ से लेना है। 3 इंच कमर की तरफ से लिया है और फ्रंट की तरफ से भी 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। ये जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना यहाँ पर, ये हमने कट करके निकाल देना है। बेल्ट में से आपको 1.5 से 2 इंच कम कर देना है और 1 इंच आपको ऊपर की तरफ लेते हुए यहाँ पर बेल्ट का शेप देना है। कमर की साइड से भी आप हाफ इंच उठाते हुए शेप दे सकते हैं। और इसके बाद में हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच। जितनी बैक में रखी थी उतनी ही लेनी है आपको। गले की लंबाई 6.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच मार्क की है। तो गले की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आप पहनते हैं उस हिसाब से मार्किंग कीजिएगा। प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लेंगे यहाँ पर हम 4.25 इंच और ये जो भी मार्किंग कर रही हूँ मैं हाफ इंच छोड़ते हुए कर रही हूँ हाई हुक की पट्टी का। 10 इंच ऊपर से मैंने टक्स पॉइंट के लिए मार्क किया है और टक्स पॉइंट वाली लाइन से विड्थ में 4 इंच पे मार्क कीजिएगा। इसे नीचे की तरफ मिला देना है आपको। और इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। हाफ इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से आपको मार्क कर देना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट होगा आर्म होल पे से। और देखिए 1.25 इंच मैंने इसकी प्लेट्स के लिए यहाँ पर मार्किंग किया है। जो डॉट की चौड़ाई रहेगी वो 1.25 इंच पे मार्क करके प्रिंसेस कट का शेप आपको यहाँ पर दे देना है। आप चाहें तो 2 इंच भी कर ले सकते हैं डॉट के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो लास्ट से मैंने बेल्ट को थोड़ा सा कट कर दिया है जो एक्स्ट्रा था। इसके बाद में आपको प्रिंसेस कट वाले पार्ट की कटिंग कुछ इस तरह से कर लेनी है। नेक को जब आप बना रहे होंगे तभी आपको कट करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने नेक को कट कर दिया है। तो ये पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब हमें इसे मैन फैब्रिक पर रख कर कट करना है। तो मैन कपड़े पे साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके आप इसे कटिंग कीजिएगा। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। तो दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रख लेना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इसकी स्टिचिंग करनी है। चारों तरफ से अच्छे से आपको सिलाई लगा देना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है।
मेन कपड़ा और अस्तर का कपड़ा जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अंदर की तरफ सल या क्रेस बिल्कुल भी ना आए। अगर अंदर की तरफ कोई सल आ रहे हैं तो आप सिलाई खोल करके दोबारा से इसे अटैच कर दीजिएगा। तो मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट अटैच कर दिए हैं। इसके बाद में मैं गले वाला पार्ट अटैच कर रही हूँ। तो जो नेक है आप चाहें तो इसे सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें क्रॉस पट्टी लगाऊंगी और आप चाहें तो पाइपिंग के साथ बना सकते हैं या फिर आप सिंपल इसे सिलाई लगा करके पलट दीजिएगा। तो ये वाला पार्ट भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमने अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट करते जाएं, इस तरह से अस्तर के बराबर से कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे भी अटैच कर दिया है और इसके बाद में मैं यहाँ पर बेल्ट अटैच कर रही हूँ। फिनिशिंग के साथ में मैंने बेल्ट को भी तैयार कर लिया है। तो सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ में अटैच हो गए हैं। इसके बाद में प्रिंसेस कट वाला पार्ट हमें अटैच करना है। ये देखिए, बराबर करते जाएंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है। कोई भी पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है साइड से तो आप उसे सिलाई लगाकर कट करके बराबर कर सकते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर हमें अटैच कर लेना है इसी तरह से। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें फिनिशिंग और पफ कितना अच्छा आया है। इसके बाद हम बेल्ट को भी अटैच कर देंगे। तो आगे की तरफ से रखना है आपको और यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को इस तरह से अटैच कर देना है। साइड से अगर बेल्ट ज़्यादा निकल रहा है तो आप मेज़रमेंट लेकर के इसे इस तरह से सिलाई लगा करके कट कर दीजिएगा। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये पार्ट मेरा तैयार हो गया है। तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ साइड में आपको आर्म होल का कटिंग कैसे करना है। आधा इंच नीचे की तरफ उतारते हुए सिलाई लगाइएगा, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करते हैं तो आर्म होल छोटा हो जाता है। तो आधा इंच आप नीचे की तरफ उतारते हुए बढ़ाते हुए आर्म होल को कट कर दीजिएगा। दोनों पार्ट पे मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है और आर्म होल को भी छाट लिया है। अब हमें हाई और रुक की पट्टी तैयार करनी है। तो हाई की पट्टी मैंने तैयार कर ली है और मैं इसे इस तरफ लगा रही हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी तरफ लगाते हैं दोनों पार्ट में से उस तरफ आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसे राइट साइड में लगाती हूँ, तो मैंने इस तरफ ही इसे अटैच किया है। नीचे की तरफ रख कर के पट्टी को ऊपर की तरफ आपको इसे पलट लेना है। अब मैं लगा रही हूँ हुक की पट्टी। हुक की पट्टी मैंने डबल फोल्ड करके ली हुई है। ये देखिए, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ही आपको यहाँ पर हाई और रुक की पट्टी अटैच करनी है। जितना हमने कटिंग करते समय मार्जिन रखा था उतना ही आपको यहाँ पर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आप हाथ के हाथ यहाँ पर कट करते जाएं और सभी पार्ट को ना बराबर करके चेक करते जाएं कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो इस साइड भी मैंने आर्म होल की छटाई कर दी है फ्रेंड्स। दोनों तरफ कट करने के बाद में आर्म होल को आप मेज़र करके चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों पार्ट बराबर हैं या नहीं। अब हम इसे आमने सामने की तरफ रखेंगे। बेल्ट वाला जो शेप है उसकी लाइन आप मिला लीजिए और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल दीजिए। अब मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट की है गले में लगाने के लिए। तो डबल फोल्ड करके पट्टी लीजिएगा और इसकी ना टोटल चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच की है। डबल फोल्ड करते हुए ढीला छोड़ते हुए आपको पट्टी को अटैच कर देना है गले पर और छोटे छोटे कट लगा करके एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और फिर इसे आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हो गया है। आप इस पे लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। गले में पट्टी लगाने के बाद फिर से आप दोनों पार्ट को रख करके चेक कर लीजिएगा कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। कमर पट्टी लगाने से पहले चेक करना ज़रूरी है। बराबर करके फिर हम नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। तो दूसरे वाले साइड पर भी आपको पट्टी इसी तरह से अटैच कर देनी है।
और मेरा फ्रंट पार्ट बन करके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। इसका स्लीव्स डिज़ाइन भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये पैटर्न आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।